माताएं कहती हैं, गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था, जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना, और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिवजी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है। जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं
तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमार खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। सारे विषाद केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता फिर भोजन, कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती। रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी की बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी। वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लंपी बीमारी हो पूरे में। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ, थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए। कुछ मात्रा, और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाए, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, शिव नाम लेते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं या शिव नाम को हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब भगवान शंकर के मंत्र को या शिव के नाम को जब हम जपते हैं, शिव नाम को जब हम लेते हैं, तो क्या वो देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच जाता है? क्या देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच सकता है? तो पहले तो अपने भीतर से एक भ्रम निकालो, अपने अंदर का एक भ्रम निकालो कि महादेव तक हम जो नाम ले रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले अपने भीतर का ये भ्रम समाप्त करो। मतलब आपकी दृष्टि में ये है कि आपकी दृष्टि में लगता है कि ऐसा है कि शंकर भगवान हमसे बहुत दूर है,
शिव जी हमसे बहुत दूर है। जब तो आपकी बुद्धि में यह बात आती है कि हम जो बात कहेंगे वो शिव जी सुनेंगे कि ना सुनेंगे, हम जो मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र हम बोलेंगे वो मंत्र शिव जी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम जो मंत्र का स्मरण करेंगे वो देवाधिदेव महादेव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपके भीतर यदि ये विचार चलता है तो मतलब आप ये विचार कर रहे हैं कि शंकर जी हमसे बहुत दूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जिस समय पर आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उस समय पर आपको लगता है कि शिव बहुत दूर हैं, तो उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। पर शिव कथा कहती है आपके मुख से जैसे ही भगवान शंकर को याद किया जाता है, शिव का नाम लिया जाता है, शिव का स्मरण किया जाता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव आपके नजदीक में खड़े होकर उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर उस उच्चारण को श्रवण कर रहे होते हैं, भगवान शिव उस उच्चारणों को श्रवण करते हैं। आवाज किन तक पहुंचना चाहिए? जो दूर है, जो करीब में है उन तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारे अक्षरों को, हमारे शब्दों को देखकर भी समझ सकते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव इसी मृत्यु लोक में। अब ब्रह्मा जी को यदि आपको कुछ कहना है तो भले तुमको तेज बोलना पड़ सकता है, भगवान विष्णु जी को अगर कुछ कहना है तो हो सकता है कि आपको तेज बोलना पड़ सकता है। पर यदि आपको भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके पास में कंकर शंकर के रूप में विराजमान होकर उस बात को श्रवण करते हैं। बिल्कुल नजदीक में पहुंचकर, नजदीक में बैठकर उस कथा को श्रवण करते हैं, उस बात को श्रवण करते हैं। आपके नजदीक में खड़े होते हैं, नजदीक में बैठते हैं और वो कथा को सुनते हैं। शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है, शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है। शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ध्यान नहीं रहा, इससे तो अच्छा रामायणी कोटी वाले महाराज जी के यहाँ का साउंड था, उन्हीं को लेकर आ जाते। शिव को, भगवान शंकर को, देवाधिदेव महादेव को बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये कल भी कथा में कहा था, आज भी कथा में कह रहा हूं, अभी भी कथा में कर, बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर, शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। शिव हमारी श्वासों में, शिव हमारी रोमावली में, शिव हमारी धड़कनों में, शिव हमारे रोमों में समाहित है। जब हमको कुछ भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना है तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि हमको बहुत दूर हमारे शंकर भगवान हैं, तो हमको बहुत दूर बैठे हुए शिव से कुछ कहना पड़ेगा।
कुछ कहना नहीं। शिव से कहना एकदम सरल है, भगवान शंकर से कहना एकदम सरल है। शिव तुम्हारे नजदीक में, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में, बिल्कुल नजदीक। और जब हम भगवान शिव से अपने मन की कोई बात कहते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव सुनेंगे ना सुनेंगे। शिव पुराण कहती है कि जैसे ही तुम बोलो नहीं तो भी तुम्हारे हृदय में अगर कोई भाव आता है जल चढ़ाते समय, तो शंकर भगवान तुम्हारे मन के भावों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, स्वीकार करते हैं।